अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद मलिक और आज का हमारा ऑनलाइन लेक्चर फर्स्ट ईयर उर्दू हिस्सा मारूजी में से 5 नंबर का सवाल आता है शेरी इस्तिलाहात के मुतालिक। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे निसाब में कौन कौन सी शेरी इस्तिलाहात शामिल हैं। तो आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। शेरी इस्तिलाहात, मैंने बताया कि हिस्सा मारूजी से ये सवाल आता है 5 नंबर का। हमारे निसाब में 4 शेरी इस्तिलाहात शामिल हैं: मतला, मक्ता, काफिया और रदीफ। इस लेक्चर में हम इन चारों इस्तिलाहात के मुतालिक पढ़ेंगे। शेरी इस्तिलाहात 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये 2 अल्फाज खुद क्या है, यानी पहला लफ्ज जो शेर है इसका क्या मतलब है और इस्तिलाहात किसे कहते हैं। तो आइए इन अल्फाज को समझते हैं। शेर, शेर का लफ्ज शऊर से माखज है जिसके लुग़वी मानी है जानना, बूझना, आगाही। लेकिन जो शेर या शायरी है इसकी क्या तारीफ है। शायरी के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों ने इसकी मुख्तलिफ तारीफें कर रखी हैं। कुछ तारीफें मैंने यहाँ पर दर्ज की हैं। मिसाल के तौर पे विलियम वर्ड्सवर्थ किस चीज को शेर से ताबीर करते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इंसान और फितरत का अक्स शायरी है। उनके नजदीक जज्बात का अज खुद छलकना शायरी कहलाता है। इसी तरह अल्लामा शिबली नुमानी, उनके बकौल शेर उसे कहते हैं जो जज्बात अल्फाज के जरिए अदा हो। ज्यादातर अहले सुगन शायरी की जो तारीफ करते हैं ये वही तारीफ है जो मजनू गोरखपुरी ने कर रखी है। यानी वो तारीफ क्या है कि दिली जज्बात का ऐसा इजहार जो मौजू हो और जिसमें नगमगी शामिल हो। अब ये जो लफ्ज नगमगी है या मौसीकियत है इसका क्या मतलब होता है। इसको हम कुछ यूं समझते हैं कि मिसाल के तौर पे आम तौर पर हम जो गुफ्तगू करते हैं, जो बोलचाल होती है, ज्यादातर वो नस्ब पर मुश्तमिल होती है। लेकिन इसी गुफ्तगू के दौरान जब कोई शेर आता है और हम उसे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमें महसूस होता है कि इस शेर के अंदर एक खास तरह का आहंग है, एक खास तरह की मौसीकियत है, एक रिदम है, नगमगी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने लेक्चर का आगाज किया और अब तक जितनी बातें आपसे की ये सारी की सारी नस्ब थी। अब मैं आपको 2 शेर सुनाता हूं। आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको यह महसूस होगा कि इनके अंदर एक मौसीकियत और नगमगी शामिल है। सिराज औरंगाबादी, उनके मैं 2 शेर आपको सुनाने लगा हूं। खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। चली समते गैब से एक हवा कि चमन ज़हूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाले गम जिसे दिल कहें सो हरी रही। अजीज तलबा, आपने इन 2 अशार को सुना। कहीं ना कहीं आपको यकीनी तौर पर यह महसूस हुआ होगा, लगा होगा कि इन 4 लाइनों में, इन 2 अशार के अंदर एक खास तरह का आहंग है, मौसीकियत है। इसी का नाम शायरी है, इसी को शेर कहते हैं। शेर अरबी जुबान में इस लफ्ज को बैत भी कहा जाता है। आप जानते हैं इस लफ्ज से बहुत से बच्चे वाकिफ होंगे। बैतबाजी के मुकाबला जात होते हैं, यानी शायरी के जो मुकाबले होते हैं उन्हें बैतबाजी कहा जाता है। शेर आमतौर पर
दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, यानी शेर का आधा हिस्सा मिसरा कहलाता है। मिसरा का लफ्जी मतलब होता है किवाड़, दरवाजे की एक साइड जो होती है उसे किवाड़ कहते हैं। शेर के अंदर जाहिर है कि दो मिसरे होते हैं। पहला मिसरा मिसराए औला कहलाता है और दूसरे मिसरे को मिसराए सानी कहा जाता है। तो अजीज तलबा, ये थी शेर या शायरी की तारीफ। अब आते हैं शेरी इस्तिलाहात में मौजूद दूसरे लफ्ज की तरफ, जो कि इस्तिलाहात है। इस्तिलाहात दरअसल इस्तिलाह की जमा है। अब इस्तिलाह क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। किसी अदबी ग्रोह या माहिर लिसानियात का किसी लफ्ज के आम मानों की बजाय कोई और मानी वज़ा कर लेना इस्तिलाह कहलाता है। यानी उस लफ्ज का एक अलग मतलब भी होगा, एक लफ्जी या लुग़वी मतलब भी होगा, लेकिन उसका इस्तिलाही मानी अलग से होगा। मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज सुनते हैं सुन्नत। सुन्नत के लुग़वी मानी रास्ता के हैं, लेकिन जब इसी लफ्ज को हम इस्तिलाह में इस्तेमाल करते हैं तो इस लफ्ज से मुराद होती है नबी अकरम के अफ़ाल या अमाल। अब आते हैं उन 4 शेरी इस्तिलाहात की तरफ जो कि हमारे निसाब में शामिल हैं। आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, इसमें हम इन 4 इस्तिलाहात में से पहली इस्तिलाह यानी मतला के मुतालिक पढ़ेंगे। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है। यहां पहले ही जुमले में आपको ये वजाहत करता चलूं कि यहां जितने भी नुकात, जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, ये तमाम के तमाम अहम MCQs हैं। बोर्ड में ये तमाम के तमाम MCQs आ भी चुके हैं, आते भी रहते हैं। इनको गौर से सुनिएगा और समझिएगा भी सही। मतला अरबी जुबान का लफ्ज है और मतला का लफ्ज अरबी के ही एक लफ्ज ताला से माखज है या मश्तक है। ताला का मतलब होता है निकलना या तुलू होना, जबकि मतला के लफ्जी मानी है निकलने की जगह, शुरू होने की जगह। बाज लुगात के अंदर सूरज या चांद के निकलने की जगह को भी मतला कहा जाता है। अगला जो अहम नुक्ता है वो ये है कि मतला गजल का नकीब कहलाता है। बोर्ड में ये MCQ आया हुआ है, मतला गजल का क्या कहलाता है? मतला गजल का नकीब कहलाता है। इस लफ्ज की थोड़ी सी वजाहत कर दूं ताकि मालूम हो कि मतला को गजल का नकीब क्यों कहा जाता है। नकीब का मतलब होता है नकाबत करने वाला। किसी भी तकरीब का आगाज करने वाला जो आदमी होता है, आमतौर पर जिसे हम स्टेज सेक्रेटरी कहते हैं, नाज़िम तकरीब कहते हैं, या अंग्रेजी जुबान में उसे होस्ट भी कहते हैं, उसे नकीब भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि किसी भी तकरीब का आगाज वो शख्स आकर करता है, उसके बाद बाकी शख्सियात को वो दावत देता है, बुलाता है। बिल्कुल उसी तरह गजल में सबसे पहले मतला आएगा और उसके बाद बाकी अशार आएंगे, इसलिए मतला को गजल का नकीब कहा जाता है। मतला को ग्रामर की रूह से इस्म ज़र्फ़े मकाम भी कहते हैं। इस्म ज़र्फ़े मकाम का मतलब होता है ऐसा इस्म जिसकी जगह का, मकान का तयन कर दिया जाए। ये बात मतला के लिए इसलिए लिखी गई है कि हम जानते हैं कि मतला गजल का पहला शेर होता है, यानी मतला गजल की बिल्कुल इब्तदा में आएगा। इसकी जगह का तयन कर दिया गया, ये हमेशा इब्तदा में ही आएगा, इसीलिए मतला को ग्रामर की रूह से इस्म ज़र्फ़े मकाम भी कहते हैं। ये मैंने यहाँ पर मतला की तारीफ को दूसरे रंग में इसलिए लिखा है ताकि आपको वजाहत हो जाए कि ये मतला की तारीफ है। मतला की तारीफ है कि गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों, उसे मतला कहते हैं। हम काफिया हम रदीफ का मतलब ये हुआ
کہ अभी मैंने बताया कि एक शेर आम तौर पर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। पहले मिसरे में भी काफिया आए, दूसरे में भी काफिया आए, इसी तरह पहले मिसरे में भी रदीफ आए और दूसरे मिसरे में भी रदीफ आए तो हम उसे हम काफिया हम रदीफ कहेंगे। दोनों मिसरों में अगर हम काफिया हम रदीफ हो तो फिर वो मतला कहलाएगा। इसी तरह अगर गजल का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो वो मतला सानी कहलाएगा, और अगर तीसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसे हम मतला सालिस कहेंगे। आपको बताता चलूं कि गजल में मतला की तादाद मुकर्रर नहीं है, यानी आप जितने मर्जी चाहें गजल के अंदर मतले शामिल कर सकते हैं। 5 लिखना चाहें, 1 लिखना चाहें, 2 लिखना चाहें, 10 लिखना चाहें, कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि मतले हमेशा आगाज में आएंगे, जहां मतले खत्म होंगे उनके बाद आम अशार आएंगे और आखिर में मक्ता या आखिरी शेर आएगा। अगर गजल का पहला शेर हम काफिया हम रदीफ ना हो तो वो मतला नहीं कहलाएगा, बल्कि गजल का पहला शेर कहलाएगा। यहां पर मैं एक इस्तिलाह बताने लगा हूं। इस इस्तिलाह के मुतालिक आपको पहले ही बताता चलूं कि अहले इल्म व दानिश के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। इस इस्तिलाह की तारीफ के मुतालिक मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। मतलों में आने वाला आखिरी मतला हुस्न मतला कहलाता है। ये जो इस्तिलाह हुस्न मतला है, इसके मुतालिक इख्तलाफ ये पाया जाता है कि कुछ लोगों के बकौल हुस्न मतला मतलों में आने वाले दूसरे मतले को कहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलों के बाद आने वाला जो आम शेर होता है उसको हुस्न मतला कहा जाता है, लेकिन अहले सुखन की जो अक्सरियत है उनके बकौल उनकी राय में हुस्न मतला उस मतला को कहते हैं जो मतलों में सबसे आखिर में आए। मिसाल के तौर पर अगर गजल में 4 मतले शामिल होंगे तो चौथा मतला हुस्न मतला कहलाएगा। अगर गजल में 2 मतले शामिल हैं तो दूसरा मतला हुस्न मतला कहलाएगा। मतला की हमने तारीफ पढ़ ली। मैंने बताया कि गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों उसे मतला कहते हैं। यहां पर मैंने मतला की कुछ मिसालें लिखी हैं। इन मिसालों के अंदर तलबा की आसानी के लिए मैंने ये किया है कि जो काफिये हैं उनको अलग रंग दे दिया है और जो रदीफ है उसको भी अलग रंग दे दिया है, ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि दोनों मिसरों में काफिया भी इस्तेमाल हुआ है और रदीफ भी इस्तेमाल हुई है, यानी हम काफिया और हम रदीफ हैं। तो मतला की मिसालों में मैंने 2 मिसालें आपकी दरसी किताब से शामिल की हैं, 2 मिसालें निसाब के अलावा जो मतले हैं मुख्तलिफ शुअरा के वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं पहले मतले को। हैदर अली आतिश हमारे निसाब में उनकी ये गजल शामिल है। उसका मतला है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। इसमें देखिएगा कि रूबरू और गुफ्तगू का लफ्ज जो है ये दोनों के दोनों कवाफी हैं, यानी ये भी काफिया है और ये भी काफिया है। काफिया हम आवाज अल्फाज को कहते हैं, इसके बारे में हम आगे चूंकि हमने पढ़ना है तो तफसील से पढ़ेंगे। इसी तरह करते और करते दोनों जो लफ्ज हैं ये रदीफ हैं। रदीफ सबसे आखिर में आती है और गैर मुतबदल होती है, मुस्तकिल होती है। देखिए यहां भी करते का लफ्ज आया, यहां भी करते का लफ्ज है, तो दोनों मिसरों में रदीफ भी आ गई, काफिया भी आ गया। इसका मतलब कि ये मतला है। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। मीर तकी मीर की दूसरी गजल का मतला है, गुल को होता सबा करार है काश, रहती एक आध दिन बहार है काश। करार और बहार ये दोनों कवाफी हैं, काफिये हैं, और ए काश दोहराया गया है, गैर मुतबद्दल है, तो ये रदीफ है। यानी दोनों मिसलों में रदीफ और काफिया भी इस्तेमाल हुआ है। ये आप जानते हैं कि गजल का पहला शेर भी है, इसलिए इसे
मतला कहेंगे। अब आते हैं अगले शेर की तरफ। ये भी मतला की एक मिसाल है, बड़ा खूबसूरत शेर है। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। गिला और मिला इसमें काफिये हैं। है मुझे रदीफ है, यानी हम काफिया हम रदीफ है ये शेर, तो इसे हम मतला कहेंगे। और आखिरी मतले की मिसाल, हमारी सुबह किसी शाम से नहीं मिलती, ये वो थकन है जो आराम से नहीं मिलती। इस शेर में देखिए कि शाम और आराम कवाफी हैं। से नहीं मिलती गैर मुतबद्दल हैं, यानी रदीफ है। तो दोनों मिसलों में काफिया और रदीफ इस्तेमाल हुई है। तो ये मतला की कुछ मिसालें। अजीज तलबा, आज का हमारा ये लेक्चर, मैंने आपको बताया कि मारूजी के शेरी इस्तिलाहात में जो इस्तिलाहात हमारे निसाब में शामिल हैं उनको हमने पढ़ना है। आज हमने शेर के मुतालिक जाना, इस्तिलाह क्या होती है उसका मफहूम जाना, और शेरी इस्तिलाहात में से पहली इस्तिलाह मतला को तफसील से पढ़ा। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।